एक गांव था बरौली। उस गांव की दो औरतें कंचन और सरोज कुएं से पानी भरकर ला रही होती हैं। तभी उनकी नजर एक मछली बेचने वाली औरत पर पड़ती है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो कोई साधारण औरत नहीं है। वो तो कोई चुड़ैल थी जो रूप बदल कर गाँव में मछली बेच रही थी। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली है, एक बार खाओगे तो दोबारा जरूर आओगे मेरे पास मछली खरीदने। मछली ले लो मछली। अच्छा जी, इस मछली वाली की मछलियों में ऐसा क्या खास है जो एक बार खाने पर दोबारा इसी के पास ही जाएगा मछली खरीदने? कुछ तो बात जरूर होगी उसकी मछलियों में। चलो चलकर देखते हैं। दोनों उस मछली वाली के पास जाती हैं। मछली देखने में तो बहुत ताजी ताजी लगती है। ताजी क्यों नहीं होगी? अभी अभी मैंने इन्हें नदी से जो पकड़ा है। जल्दी बताइए कितनी दूं मछलियाँ? मेरे लिए तो तुम 1 किलो मछली दे दो। आज घर जाकर ये मछली पकाऊंगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए मछली खाए। सरोज और कंचन चुड़ैल से मछली लेकर वहां से चली जाती हैं। जब ये लोग मेरी मछलियाँ खाएंगे फिर इनके साथ क्या होगा ये इन्हें खुद नहीं पता। मैं तो चाहती हूँ जल्दी खाओ इन्हें। सरोज ने आज वही लाई हुई मछलियाँ बनाई थी। सरोज का पति सत्या मछली देख बहुत खुश होता है। क्या बात है? आज ये मछली किस खुशी में बनाई है तुमने? ऐसी कोई बात नहीं है। गांव के रास्ते पर एक औरत मछली बेच रही थी, बस मन की और खरीद ली। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मुझसे जरा भी सब्र नहीं होता। सरोज और सत्या स्वाद स्वाद में सारी मछली खा जाते हैं, पर मछली खाने के बाद अचानक उन दोनों की आंखें लाल लाल होने लगी और धीरे धीरे दोनों मछली में बदल गए। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। यही तो मैं चाहती थी। तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो मछली बने। एक एक कर मैं सभी को मछली बना दूंगी। तुम तो वही मछली वाली हो जिससे मैंने मछली खरीदी थी। अरे तुमने मछली में छिपाकर ऐसा क्या खिला दिया जिससे मेरी और मेरे पति की ये हालत हो गई? जल्दी ठीक कर, हमें बहुत घुटन हो रही है, सांस ठीक से नहीं ले पा रही। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसका इतना डरावना रूप देख सत्या और सरोज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो कोई चुड़ैल है। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? छोड़ दो हमें। अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। वहां कांता और उसका परिवार भी मछली में बदल गया था। चुड़ैल सभी को अपने टोकरे में रखकर नदी पर ले जाती है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, देखो आज मैं तुम्हारे लिए कितना भोजन लाई हूँ। तभी नदी से 2 बड़ी बड़ी मछलियां बाहर निकल कर आती हैं, जिनका आधा शरीर तो मछली का था और आधा इंसान का। आ गए मेरे प्यारे बच्चे चिंटू पिंटू। माँ, देर किस बात की? जल्दी से ये मछलियाँ हमारे मुंह में डाल दो। बहुत भूख लगी है, जल्दी करो माँ। चुड़ैल टोकरे से एक एक करके अपने दोनों बेटों के मुंह में मछली बने इंसान को डाल देती है। माँ, तुम ये रोज रोज एक आदमी क्यों लाती हो हमारे लिए? इतने से हमारा पेट नहीं भरता। तुम इस नदी से ढेर सारी मछलियाँ लेकर जाती हो और लाती क्या हो हमारे लिए? बस 1-2 आदमी। ऐसे नहीं चलेगा। अब की बार तुम 1 से ज्यादा आदमी नहीं लाई तो पता है ना हम क्या करेंगे। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, ये सब इतना आसान नहीं होता। पूरे गांव भर में रूप बदल कर घूमती हूँ। मुझे भी तो भूख लगती है, तो उसमें से कुछ मछलियां मैं खा लेती हूँ। जिसको मैं मछली बेचती हूँ उन मछलियों पर मैं चुपचाप जादू कर देती हूँ। इसी जादू की वजह से सभी मछली में बदल जाते हैं। पर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी। अब की बार तुम भूखे नहीं रहोगे, भर पेट लाऊंगी तुम्हारे लिए खाना। फिर खड़ी क्यों हो माँ? जल्दी से नदी से मछलियाँ निकालो और शिकार फंसाओ। चुड़ैल जल्दी जल्दी नदी से मछली पकड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में उसका पूरा टोकरा मछलियों से लबालब भर जाता है। एक दिन मछली बेचते बेचते उसे बहुत भूख लगी। फिर चुड़ैल एक पेड़ के नीचे जाकर छाया में बैठ जाती है और चुपचाप मछलियां खाने लगती है। पर दूर से आता एक आदमी सुभाष उसे मछलियां खाते देख लेता है। ये औरत कच्ची मछली क्यों खा रही है? छी, देखने में कितना घिनौना लग रहा है। ये इसे पका कर भी तो खा सकती है। अभी जाकर पूछता हूँ ये ऐसा क्यों कर रही है। ए मछली वाली, तुम कच्ची मछलियाँ क्यों खा रही हो? इसे अपने घर ले जाकर
पका करके भी तो खा सकती हो। चुड़ैल को खाते वक्त कोई टोके उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो गुस्से से चिल्लाती है और उसे अपना चुड़ैल रूप दिखाती है। मैं कच्ची खाऊं या पकाकर, तुझे इससे क्या, मेरी मर्जी, मैं जैसी मर्जी खाऊं। सुभाष चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गांव में पहुंचकर वो सभी को उस चुड़ैल के बारे में बताता है, पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता और उल्टा उसकी बातों पर सभी हंसते हैं। लगता है दिन में ही सुभाष ने चढ़ा ली है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अरे चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, सब बेकार की बात है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नशा नहीं किया हुआ, मैंने खुद उसे देखा है। सुभाष भाई, शायद तुमने दिन में कोई सपना देखा होगा। सुभाष भाई, तुम बहुत डरे डरे से दिख रहे हो, और जाकर आराम करो तुम। सुभाष घर तो चला जाता है, पर उसके दिमाग में अभी भी चुड़ैल का चेहरा ही घूम रहा था। थोड़ी देर बाद उसे बाहर से आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज उसी चुड़ैल की थी जो रूप बदल कर गाँव में घूम रही थी। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली। तभी उसके पास संतोष मछली खरीदने के लिए जाता है। क्या तुम्हारी मछली ताजी भी है? अभी अभी नदी से पकड़ कर लाई हूँ ये मछली, देखो कितनी ताजी है, एक भी कांटा नहीं निकलेगा इन मछलियों में। अच्छा, तो फिर दे दो मछली। थोड़ी ही देर में वहाँ और भी औरतें आ जाती हैं मछली खरीदने। इतनी सारी भीड़ देखकर चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि आज वो अपने बच्चों के लिए एक नहीं दो नहीं कई इंसानों को उनका भोजन बनाकर ले जाने वाली थी। सुभाष अपनी खिड़की से सब देख रहा होता है। अभी मैंने इसी औरत को वहाँ देखा था कच्ची मछली खाते हुए, जिसका चेहरा चुड़ैल जैसा था, पर इसका चेहरा बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं है। वही टोकरा, वही कपड़े, सब कुछ वही है, बस सूरत बदली हुई है। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, छुप कर देखना पड़ेगा। सुभाष की पूरी नजर उसी पर थी। थोड़ी ही देर में सुभाष को सब समझ आ गया कि वही चुड़ैल है जो अपने जादू से लोगों को मछली बना रही थी और नदी में जो उसके बच्चे हैं उन्हें खिलाती है इंसानों को। अच्छा, तो ये बात है, ये चुड़ैल नदी से मछली पकड़कर इस गांव में बेचती है और लोगों पर जादू करके उन्हें मछली बना देती है। पर मेरी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा। क्या करूं अब मैं? कैसे बचाऊं गांव वालों को? सभी मछली खरीद कर ले जा चुके हैं। थोड़ी देर में सब उन्हें खा लेंगे और मछली बन जाएंगे। नहीं, इससे पहले कि वे सब मछली बने, मुझे कुछ करना होगा। हाँ, करना ही होगा। बड़ी ही चालाकी से सुभाष चुड़ैल के टोकरे से जादू की हुई मछली बदल देता है। वही मछली चुड़ैल खा जाती है और चुड़ैल तभी मछली में बदल जाती है। ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? कोई बचाओ मुझे। तभी सुभाष वहाँ आ जाता है और जोर जोर से शोर मचाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है। मछली को बोलता देख सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही बोला था सुभाष भाई, हमने ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। अब इस चुड़ैल का क्या करना है? करना क्या है? अब ये खुद अपने उन शैतान बच्चों का भोजन बनेगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरे बच्चे मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। अब तुम्हारी सजा यही है। हाँ। संतोष घूंघट में जाती है और चिंटू पिंटू को आवाज देकर नदी से बाहर आने को बोलती है। जैसे ही दोनों नदी से बाहर आते हैं, संतोष मछली बनी चुड़ैल को उन्हीं के बेटों के मुंह में फेंक देती है। चुड़ैल चिल्लाती रहती है, पर उसके बच्चों को तो खाना दिख रहा था बस। तभी वहाँ सभी लोग आ जाते हैं। अभी तुम दोनों ने जिसे खाया है ना, वो तुम्हारी अपनी माँ थी। ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारी माँ तो वो रही। जैसे ही संतोष घूंघट उठाती है, उसे देख दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये हमने क्या कर दिया? हम अपनी ही माँ को खा गए, खा गए, खा गए। अब इन दोनों का क्या करना है? ये यहाँ रहे तो एक दिन पूरे गांव को खा जाएंगे। ये पानी से अलग नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें पानी से अलग करो। सभी लोग नदी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। दोनों पानी के साथ बाहर आते ही तड़प तड़प कर मर जाते हैं और गांव के लोगों को उन सभी से छुटकारा मिल जाता है।